विवाह सबसे पहला विवाह जब हो रहा था, पोथी बन गई थी, ब्रह्मा जी विवाह करा रहे थे और विवाह हो रहा था भगवान शंकर का। सबसे पहला विवाह किसका हुआ? भगवान शंकर का पार्वती के साथ। और जैसा उनका विवाह हुआ उसी परंपरा में हम लोग भी करते हैं। उसका उदाहरण और कहीं पर दिखे न मत दिखे, लेकिन बारात जब घूमने निकलती है तो बारातियों में शंकर जी के गण जरूर दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही है ना? ऐसा लगता है कि शंकर जी की बारात निकली हुई है। तो भगवान शंकर के विवाह का ये प्रसंग है। भगवान शंकर और पार्वती जैसे आप बैठे हो वैसे ही बैठे हुए थे। तो दुल्हा की पगड़ी, भगवान शंकर की पगड़ी तो सर पे थी और जटा थी। आप जैसे माला पहने हुए हो, भगवान शंकर के गले में सर्पों की माला थी। कान में भी, हाथ में भी, पैर में भी सर्प बिच्छू से लगे हुए थे। तो भगवान शंकर की बारात में सारे देवी देवता आए हुए थे। भगवान नारायण भी आए थे। तो बारातियों का स्थान होता है सामने, जहाँ जगह कम थी इसलिए आजू बाजू बैठा थे, और बारातियों का स्थान होता है पीछे। तो गरुड़ जी महाराज बारात में आए थे, इधर बैठे थे, सर्प सामने था। सर्प बार बार गरुड़ जी को देखे तो फुसकारे, युद्ध के लिए ललकारे। तो ब्रह्मा जी पोथी पढ़ रहे थे, फुसकारने की आवाज आए तो ऊपर उठा के देखें तो सर्प वैसे ही खड़ा हो जाए। अब वो चुप हो तो इधर से गरुड़ जी ललकारे, दोनों में वाक युद्ध होने लगा। तो ब्रह्मा जी पीछे देखते तो गरुड़ जी चुप हो जाते। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था ब्रह्मा जी को कि आवाज कहाँ से आ रही है, और ये तो समझ में आ रहा था कि कुछ खुड़का हो रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो उसी समय पहले राजा हिमांचल के यहाँ बारात आई थी। तो राजा हिमांचल के पर्वत के रिश्तेदार कौन होंगे? पर्वत ही। तो सारे पर्वत पहले उनके पंख हुआ करते थे, वो भी सब आए हुए थे। तो सुमेरु पर्वत भी आया हुआ था। तो ये चल रहा था, दोनों में वाक युद्ध, दोनों में जन्म जात की दुश्मनी है। जहाँ मिलेंगे लड़ेंगे। कई लोगों का स्वभाव रहता है कि मिलेंगे और लड़ाई करेंगे। तो उसी समय सुमेरु पर्वत इधर से इधर आने लगा। ब्रह्मा जी और हवन कुंड के बीच से निकला। तो सुमेरु पर्वत छोटा मोटा नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत सुमेरु पर्वत है। तो उसको निकलने में टाइम लगा। बीच से निकला, बीच से निकलते ना, यहाँ लोग फेरा करा रहे हैं, बीच बीच में फोटोग्राफर आते हैं ना, तो वैसे ही वो सुमेरु पर्वत भी आ गया। तो जब सुमेरु पर्वत आया तो गरुड़ जी को सर्प नहीं दिखा और सर्प को गरुड़ जी नहीं दिखे। तो दोनों का जो वाक युद्ध था वो वहीं पर थम गया, एक दूसरे को दिखे नहीं इसलिए थम गया। और यदि वहां पर नहीं थमता तो फिर वो मल्ल युद्ध होता। तो ब्रह्मा जी से लोगों ने पूछा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी ने कहा अभी तक तो ये पद्धति में नहीं था, लेकिन इसको हम शामिल करते हैं। वर वधु को शिक्षा देने के लिए ये अंतरपट डालते हैं। तो बोले इससे क्या शिक्षा मिलती है? तो वर है, दिन और दुकानदारी संभालते हैं। सुबह सुबह कितने बजे खुल जाती है दुकान? खबरिया का सबसे व्यस्त आदमी है। तो ग्राहकों का झंझट, एजेंट का झंझट, मम्मी पापा का, साउदाई का, पूरा परिवार का। तो क्या है, एक बात जानने पर बात, जब तक ब्याह नहीं हुआ कहता ना, तब तक तो माँ बाप भी खुद सुनते हैं बच्चों की। अब ब्याह के बाद मम्मी पापा को कुछ बोलेगा ना तो क्या उसको सुना बोलेंगे? वो कुछ सुनते नहीं। तो फिर वो सुनने वाले, तो जब इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, ये क्रोध में है, आवेश में है, अपना गुस्सा उतारना चाहते हैं, तो कहाँ उतारेंगे? पत्नी नीति है। तो जब ये अपना गुस्सा उतारे, क्रोध में हो, आवेश में हो, तो उस समय तुम भी आवेश में मत आ जाना पल्ला खोल के सामने में। तो क्या करें उस समय में? अंतर पर डाल दें, वहां से हट जाओ। हट जाओगे तो थोड़ी देर में गुस्सा शांत। अब वैसे ही कन्या का है, वह तो जैसे तैसे है, घर में मालिक है, राजा है, लेकिन कन्या वो तो पूरा परिवार छोड़ करके और ससुराल में आती है। फिर ससुराल में सास ससुर कहाँ है? शंकर लाल जी
होती है। बहू तो बहू से घबराती रहती है। लेकिन फिर भी सास का वर्णन जो कहा गया ना, सास किसको कहते हैं? तो जो बहू को चैन से सांस न लेने दे उसको सास कहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो बहू चैन से बैठने दे सास को, तो बड़ी बात। बेचारी सास लोग खूब घबराती है, हम तो जाते हैं। दूसरा फिर ननंद, उसका नाम ही ननंद है। कहाँ है वो? बैठिए ना, उसका नाम ही ननंद है। ननंद का क्या मतलब है? ना आनंद। नाम ही सुनने से आदमी टेंशन में आ जाता है वो आने वाली है। तो वो दुनिया भर का परिवार का जो झंझट है वो गुस्सा काम करेगी। तो ना सास सुनेंगे, ना ससुर सुनेगी, ना ननद सुनेगी, कोई नहीं सुनेंगे। तो वो भी अपना गुस्सा जो उतारती है तो पति के ऊपर ही बरसती है। तो उस समय में ऐसा नहीं कि चुप रहना है तो रहा, ये नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो अजायुद्धम ऋषि श्राद्धम प्रभाते मेघाडंबरम। रात में खूब झगड़ा होता है और सवेरे वैसे के वैसे फिर दिनचर्या प्रारंभ होती है। तो ऐसे शांति पूर्वक अपने गृहस्थ रूपी रथ को आगे बढ़ाते जाए।